तो हम लोग म्यांमार के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक, कि म्यांमार जो कभी 1937 से पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक। अराकान योमा पर्वत है जिसके द्वारा ये अलग हो रहा है। इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक, जिनको अशांति का अग्रदूत कहा गया, वैलेंटाइन किसके द्वारा किया गया था? सिलो, है ना, वैलेंटाइन सिलो के द्वारा अशांति का अग्रदूत, और इन्हीं को बंद कर दिया गया था कहाँ? मांडले जेल में, रंगून। अंतिम मुगल शासक जफर बहादुर शाह जफर, उनको भी यानी अंत में यहीं पर जाकर स्थापित कर दिया गया था। और पैगोडा का देश भी कहते हैं इसी को। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, एक साल्विन और एक है इरावदी, है ना। प्रमुख नदियाँ हैं कौन कौन सी? एक है साल्विन है और एक क्या है? इरावदी, जो कि मर्तवान की खाड़ी यहीं पर है आपका दक्षिण में, है ना, मर्तवान की, हाँ हाँ, और यहीं पे डेल्टा भी बनाती है। तो इसी की जो प्रमुख नदी है इरावदी। और यहाँ से आपका एक नदी है साल्विन। कुछ दूर तक ये इसके साथ है सीमा भी बनाती है, ठीक। तो म्यांमार की लाइफ लाइन किसे कहा गया है? इरावदी को कहा जाता है ना। लाइफ लाइन किसे कहते हैं? इरावदी को कहते हैं। तो नोट कर लेते हैं म्यांमार इसको, ठीक, लिखिएगा। म्यांमार हेडिंग डालिएगा, म्यांमार। सागौन की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती है ना। अंग्रेज़ों का इसे बहुत ज़्यादा निगाह भी था ये, कि इसकी जो इरावदी नदियाँ हैं वो क्या है? सागौन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। लिखिएगा। आसियान का अन्य प्रमुख देश में म्यांमार है। अन्य प्रमुख देश में म्यांमार है, जो मेकोंग नदी के द्वारा लाओस से अलग होता है। लाओस से अलग होता है। लाओस से अलग होता है। भारत से यह अराकान योमा पर्वत के द्वारा अलग होता है। अराकान योमा पर्वत के द्वारा अलग होता है। अराकान योमा पर्वत के द्वारा अलग होता है। यहीं पे एक दर्रा है, तुजू दर्रा, है ना। कौन सा है? तुजू दर्रा। उसी दर्रे से ये जनजातियाँ आ रही थी, रोहिंग्या, है ना। म्यांमार की दो प्रमुख नदियाँ हैं। नंबर एक नंबर एक साल्विन नदी। नंबर एक साल्विन नदी। नंबर दो
इरावदी नदी। अच्छा हाँ, वहाँ पे एक देखिए पॉइंट थोड़ा सा वो गलत हो गया था, सही कर लीजिएगा। इससे पहले जो था आपका, है ना, कि इसकी जो सहायक नदियाँ जो हैं, है ना, तो सहायक नदियाँ नहीं, अतिरिक्त अन्य प्रमुख नदियाँ रहे हैं, तो कर लीजिएगा। हाँ हाँ, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक, जहाँ पे आपने मिकांग के बारे में लिखा ना, सहायक नदी यहाँ पे काट दीजिएगा, वहाँ पे अन्य प्रमुख नदियाँ कर लीजिएगा। हाँ, अलग है, ठीक है ना, अन्य प्रमुख नदियाँ, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक, इससे पहले वाली क्लास में था मिकांग की अन्य प्रमुख नदियाँ कर लीजिएगा। ठीक, साल्विन तथा इरावदी है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है, जो यहाँ के उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में पर्वतीय मानसूनी वन पाए जाते हैं, जिनमें सागौन सबसे प्रमुख है। सागौन सबसे प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर साल्विन तथा इरावदी नदी डेल्टा बनाती हैं, वहाँ इरावदी तथा साल्विन नदी डेल्टा बनाती है, वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। म्यांमार में टिन का उत्पादन अधिक होता है। टिन का उत्पादन अधिक होता है। म्यांमार को पैगोडा का देश भी कहते हैं। यहाँ के पुरानी राजधानी रंगून थी। उसके पश्चात यंगून को बनाया गया। उसके पश्चात यहाँ की पुरानी राजधानी रंगून थी। उसके पश्चात यंगून को बनाया गया। हाल ही में इसने अपनी नई राजधानी नेपिदा को बनाया है। नेपिदा को बनाया है। रंगून में ही मांडले जेल है, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत प्रसिद्ध है। बाल गंगाधर तिलक को जिन्हें अशांति का अग्रदूत कहा जाता है, जिन्हें वैलेंटाइन सियोल ने अशांति का अग्रदूत कहा। चलो रिपीट कर देते हैं इसको, बस है ना।
बड़ा टॉपिक था इसलिए, है ना। म्यांमार के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो म्यांमार और भारत के बीच में एक पर्वत है जो कि सीमा बनाती है, अराकान योमा। यहीं पर एक तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा से ही रोहिंग्या जनजाति है जो कि भारत में प्रवेश कर रही थी, जो कि मुस्लिम जनजाति आपकी कहलाती है। इसके अलावा और देखें कि इरावदी तथा सालविन जैसी प्रमुख नदियां हैं, और इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। यहीं पर बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था, जेल भेज दिया गया था, जिनकी प्रमुख पुस्तक थी गीता रहस्य, यहाँ की प्रमुख रचना थी। विश्व में सागौन के उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से देखा जाए तो किस पे, आपका सागौन पर टिकी होती है ये। और इसके अतिरिक्त टिन का उत्पादन भी ये करता है ज़्यादा मात्रा में, है ना, टिन का भी उत्पादन करता है। इसके पश्चिमी भाग से आपके सालविन जो नदी है ये आपकी प्रवाहित होती है। इसकी जो पुरानी राजधानी थी रंगून थी। वर्तमान में जो नई राजधानी फिर बाद में इसने अपनी बनाई वो यंगून बनाया, और फिर रोहिंग्या जनजाति के चलते इसने अपनी फिर नई राजधानी परिवर्तन कर दिया। इसका क्या हो गया, नेपिदा बना दिया है ना। प्रेजेंट टाइम में इसकी नई राजधानी क्या हो जाएगी, नेपिदा हो जाएगी। ठीक, वहीं पे एक दो पॉइंट थाईलैंड के बारे में लिख लीजिएगा बस, ठीक है ना। थाईलैंड जिसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। थाईलैंड को क्या कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। सफ़ेद हाथी वहीं पे पाए जाते हैं। लिखिएगा, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था रबड़ उत्पादन, टिन उत्पादन, चावल इत्यादि पर टिकी हुई है। चावल इत्यादि पर टिकी हुई है। चावल इत्यादि पर टिकी हुई है। थाईलैंड लाओस से मिकांग नदी के द्वारा अलग होता है। मिकांग की सबसे प्रमुख नदी अलग होता है। मिकांग की सबसे प्रमुख सहायक नदी मीनाम है। सबसे प्रमुख सहायक नदी मीनाम। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जो थाईलैंड की खाड़ी में स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह है। प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये दक्षिण पूर्व एशिया या आसियान आपका ये समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे हम लोग जो पढ़ेंगे सार्क के बारे में या दक्षिण एशिया के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की ये रहेगी दक्षिण एशिया या इसी को सार्क कंट्री।